Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success, जहां पर हम गत वर्षों में पूछे हुए सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के प्रश्नों को हल करते हैं जो आपके यूजीसी नेट पेपर सेकंड और टीजीटी एंड पीजीटी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो इसी के साथ में हमने अभी तक पिछली क्लास में लास्ट क्लास में 900 क्वेश्चंस इस एमसीक्यू फॉर्म में कवर किए थे। समथिंग 2000 क्वेश्चंस हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। तो देखते हैं आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यूरोप में अनेक अल्पसंख्यक समूह को किस शब्द से संबोधित किया जाता है। यह बताना है आपको कि यूरोप में जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है, तो उनको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से सही विकल्प का चयन करना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, यह है ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सामाजिक परिवर्तन का परिचायक निम्न में से कौन नहीं है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा आपका। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सामाजिक परिवर्तन निम्न में से किस में नहीं आता है, यह बताना है कि सामाजिक परिवर्तन है वह है नीचे दिए हुए विकल्पों में से किस से संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, परंपरा। बाकी के तीनों में सामाजिक परिवर्तन होते हैं जैसे कि कानून, शिक्षा, धर्म। जो परंपरा है उसमें नहीं होता है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन है, यह बताना है कि सामाजिक परिवर्तन कौन सा है। सामाजिक संगठन में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की आवश्यकता विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, सादृश्य हित। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1981 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में नगरों की संख्या कितनी थी, यह बताना है। 1981 के अकॉर्डिंग जो सेंसर हुआ था उसमें नगरों की भारत के नगरों की जनसंख्या कितनी थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, 5222। 5222 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, कला एवं साहित्य सौंदर्य बोध प्रतिमानों में परिवर्तन, यह आपका सही विकल्प नहीं है। बाकी के तीनों सही विकल्प हैं, तो एक बार सही विकल्प को देखते हैं। ज्ञान तथा विश्वास चिंतन प्रतिमानों में परिवर्तन, ऑप्शन ए। आदतें एवं प्रविधियां कार्य प्रतिमानों में परिवर्तन, ऑप्शन बी। परिस्थिति एवं भूमिका संबंध प्रतिमानों में परिवर्तन, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीकों को क्या कहते हैं, सामाजिक प्रतिमान या मानदंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है, कौन सी विशेषता पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। क्या क्या है जो समुदाय में विशेषताएं हैं वह देखते हैं एक बार। समुदाय एक निश्चित भूभाग होता है, सही विकल्प है। समुदाय में सामुदायिक भूभाग होता है, यह भी सही है। एंड ऑप्शन नंबर सी कहता है समुदाय समाज का एक भाग है, यह भी सही विकल्प होगा। सो देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11, द्वैतिक समूह की विशेषता होती है, क्या होती है, औपचारिक संबंध इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय से संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर,
व्यक्तिक स्वार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनोविज्ञान की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर डी दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की उत्पत्ति का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालयों की दशा सुधारने का कौन सा उपाय अधिक उपयोगी सिद्ध होगा? पुस्तकालय का संबंध कुशल पुस्तकालयाध्यक्ष के साथ हो तथा उसमें बालकों की विभिन्न रुचियों की पुस्तकें हों। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई छात्र किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसके लिए कौन सा तरीका उचित होगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यदि कोई छात्र किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए तो उसके लिए कौन सा सही एवं उचित तरीका होगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उसे अपनी कमी को पूरा करने का अवसर दिया जाए जिससे कि वह मेहनत से अपनी कमी को पूरा करके अगली कक्षा में भेजा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 16 द कल्चर एंड सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है यह बताना है। ऑप्शन नंबर सी लुई ममफोर्ड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 ग्रामीण जीवन सुझाव देते हैं बचाओ नागरिक जीवन। यहाँ पर होगा आपको नगरीय जीवन सुझाव देते हैं खर्च करो। यानी कि ग्रामीण जो लोग होते हैं वह यह कहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके धन अर्जित करो, उसको बचा के रखो। और जो नगर के लोग होते हैं उनका मानना यह होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप कमाते हैं उसको खर्च करें। तो यह कथन किसका है? यह कथन है आपका रॉस का। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से धार्मिक संस्थाओं का कौन सा अवयव नहीं है? यह बताना है आपको कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो धार्मिक संस्थाओं का अवयव नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अनुष्ठानों और सिद्धांतों को विकसित करना जो है वह आपका धार्मिक संस्थाओं का अवयव नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से प्रायः कौन से प्रकार के लोगों में परिवार नहीं मिलते हैं? किस में नहीं मिलते हैं? ऑप्शन नंबर बी भूमि रहित मजदूर। जिनके पास भूमि नहीं होती है, जो भूमि रहित मजदूर होते हैं उनमें परिवार नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कौन प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? यह बताना है कि क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है कि कौन सा नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। विद्यार्थी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, बाकी की तीनों हैं महिला, शूद्र, ब्राह्मण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इसी के साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कहता है समूहों का अंतः समूह एवं बाह्य समूह में वर्गीकरण किसने किया? तो यह किया है समनर ने। समनर एक समाजशास्त्री है, तो इन्होंने ही क्या किया है समूहों का दो भागों में वर्गीकरण किया है। नंबर 1 है अंतः समूह और नंबर 2 है बाह्य समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है इसी क्लास में, जो हमने इससे पहले क्लास ली थी प्रीवियस क्लासेस में। यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी में यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 यानी कि 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ है? यह बताना है कि समाजशास्त्र में समाज का अर्थ क्या बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? समाज कहलाते हैं। और यही समाजशास्त्र में इसको परिभाषित किया गया है अलग अलग समाजशास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एक महाविद्यालय में प्राध्यापक व विद्यार्थी के बीच कौन सी सामाजिक प्रक्रिया कार्य करती है? तो यह कार्य करती है सहयोग की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से वह विवाह कौन सा है जिसमें वर वधू के परिवार वालों को धन अथवा वस्तुएं देकर विनिमय में प्राप्त करता है? तो वह विवाह होगा ऑप्शन नंबर ए असुर विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संदर्भ में सामान्यतया नगरीय का अर्थ है, क्या है नगरीय का अर्थ, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। सॉरी, जनसंख्या आकार तथा घनत्व का प्रकार जो है वह क्या है, नगरीय का अर्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक प्रक्रिया के निर्माण के प्रमुख तत्व हैं, क्या हैं सामाजिक प्रक्रिया के निर्माण में प्रमुख तत्व? सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, निरंतरता। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्या कहता है देखते हैं। मैक्स मूलर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यह बताना है आपको कि मैक्स मूलर कौन है, एक समाजशास्त्री है और इन्होंने क्या किया था, किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया यह बताना है। तो इन्होंने प्रकृतिवाद का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 29, परिवार के विघटन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जनसंख्या वृद्धि परिवार के विघटन में उत्तरदायी नहीं है। बाकी के तीनों हैं तो वह भी देख लेते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि परिवार के विघटन में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो देखते हैं, नगरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, नए कानून है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहिणी और न ही दासी बल्कि उनकी बहन के रूप में माना है। यह किसने कहा है, यह कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने यह कथन दिया है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा आपका, बोन्स एंड बीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, समुदाय होता है, क्या होता है समुदाय? अमूर्त होता है, मूर्त होता है, सामान्य होता है या असामान्य होता है? सो ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा आपका, समुदाय मूर्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही है? सो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं क्या कहता है ऑप्शन नंबर डी, परिस्थिति और भूमिका सदैव बदलते रहते हैं। यस, यह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीयता के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाह्य कारक राज्य है, निम्न में से यह किसका कथन है? यह बताना है और यह प्रश्न आपसे यूजीसी में पूछा जा चुका है। सो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है, हंस कोहन का यह कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह प्रश्न भी आपसे यूजीसी में पूछा जा चुका है। सो देखते हैं गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, भेदभाव जन्म पर आधारित है, यह कथन गलत है। बाकी के तीनों सही विकल्प क्या कहते हैं एक बार देखते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के कारण अनेक हैं, यह सही है। समाजशास्त्र की बहुत जटिल समस्या का कार्ल मार्क्स ने अत्यधिक सरल स्पष्टीकरण दिया है, यह भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, वर्ग भेद आवश्यक रूप से संपत्ति के स्वामित्व पर निर्भर नहीं है, यह भी सही है। यहाँ पर आपसे गलत क्या है यह पूछा गया था, तो गलत स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, उत्पादन प्रणाली ही लोगों की संस्कृति की एक मात्र निर्धारक है, यह कथन किसका है? यह बताना है कि उत्पादन प्रणाली ही लोगों की संस्कृति की एकमात्र निर्धारक है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विकसित समाज के सामाजिक स्त्रीकरण के प्रतिमान का आरेखी निरूपण किस आकार में होता है, यह बताना है। और यह प्रश्न भी आपसे यूजीसी में पूछा जा चुका है। सो देखते हैं सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा, हीरक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, सामूहिक चेतना की अवधारणा का मुख्य प्रणेता कौन है। यह प्रश्न भी आपसे यूजीसी में पूछा जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं वह प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वह यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम हो या आपका टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम हो। और ये सारा सिलेबस वहीं से इंक्लूड होता है, चाहे आप 12th कर रहे हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। जो आपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा होता है, उसी से रिलेटिव आपसे यूजीसी में, टीजीटी में एंड पीजीटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपका वैकल्पिक विषय होता है वही आपसे पूछा जाता है। सो देखते हैं हमारी आज की प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इमाइल दुर्खिम का यह है मानना है, जो अवधारणा सामूहिक चेतना की अवधारणा दी है वह है किसने दी है, तो इमाइल दुर्खिम ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सांस्कृतिक मदों को दूसरी संस्कृतियों से स्वीकार करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर संस्कृतिकरण ग्रहण करना, क्या कहते हैं, पर संस्कृति ग्रहण करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय मिथक नहीं है। यह बताना है कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो प्रजातीय मिथक को सही से परिभाषित नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर सी सामाजिक पर्यावरण विभिन्न प्रजातियों समूह की वृद्धि पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है, क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, सामाजिक पर्यावरण विभिन्न प्रजातीय समूहों की बुद्धि पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। यह कथन गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। सो देखते हैं सही विकल्प क्या कहते हैं। अफ्रीका के जंगल काले लोगों को उनके संगीत में प्राकृतिक भाव पैदा करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है यहूदियों का मरुभूमि जीवन उनमें चित्त के लिए सभी गुण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी है काले लोग श्वेत लोगों से अधिक इंद्रियनिष्ठ होते हैं, यह भी सही है। सो नेक्स्ट है हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 40, क्या कहता है देखते हैं। जब किसी समाज में आदर्श व्यवस्था और अस्तित्ववादी व्यवस्था के बीच संगति हो तो इसे जाना जाता है, किस रूप से या किस नाम से जाना जाता है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर डी एककालिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 जनजातीय कल्याण के पृथक मंत्रियों का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो यह हुआ था 1955 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43, संस्कृत के भौतिक पक्ष को क्या कहते हैं। संस्कृत के भौतिक पक्ष को कहते हैं सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से संस्था का लक्षण नहीं है, कौन सा लक्षण है जो संस्था का नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी स्थायी प्रकृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संस्कृति का आधार तत्व है, कौन सा आधार तत्व है यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर सी आध्यात्मिकता जो है वह भारतीय संस्कृत का आधार तत्व माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, मानव की आविष्कार शक्ति अत्यंत सीमित होती है किंतु उनकी ग्रहण शक्ति प्रायः असीमित होती है, यह विचार किससे संबंधित है यह बताना है आपको। तो यह संबंधित है प्रकारवाद से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, पशुचारण सभ्यता का शास्त्रीय उदाहरण है,
क्या उदाहरण है? तो टोडा जनजाति जो है वह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, किस विद्वान ने जनजातियों का शास्त्रीय वर्गीकरण किया है? किस विद्वान ने जनजातियों का शास्त्रीय वर्गीकरण किया है? तो यह किया है हमारे एडम स्मिथ जी ने, जो एक महान समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, संस्कृत का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? सामाजिक जीवन के विचारात्मक पहलुओं से है। किससे है? सामाजिक जीवन के विचारात्मक पहलुओं से संस्कृत का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। अभी तक हमने 49 क्वेश्चंस कवर किए हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 50 क्या कहती है। भूमिका को परिभाषित किया गया है। भूमिका को कैसे परिभाषित किया गया है यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर सी, बुजुर्गों द्वारा निर्देशित क्रिया के रूप में। भूमिका को कैसे परिभाषित किया गया है? बुजुर्गों द्वारा निर्देशित क्रिया के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है